ब्रेक लाइट है जिसको फॉग लैंप कहते हैं, वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं और ये भी टाटा जेनवन रहने वाली है। पावर्ड बाय हरमन, ये वाले जो अपने टूटर्स हैं वो इंस्टॉल करने वाले हैं। 9 इंच की स्क्रीन है, 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले के साथ ही आता है। तो डैम्पिंग यहाँ पे लगाई जा चुकी है, एक शीट अंदर की तरफ दिखा चुका हूँ, जो कि आप यहाँ पर देखोगे तो आपको इसके अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स भी मिल जाते हैं। सिस्टम का रिस्पॉन्स देखेंगे तो क्विक रिस्पॉन्सिव जो टच स्क्रीन है वहाँ पे आपको क्लियर जो विजिबिलिटी है देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का जिसका फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जयपुर से। नीलेश का इस चीज को चूज करने का कोई खास रीजन था सर? आपने मतलब कि और लोगों की भी वीडियो देखी होगी? हाँ, जेन्युइन लगी मुझे। अच्छा, तो जेन्युइनिटी आपने हाँ, मतलब यूट्यूब पे जो सोचा हाँ, आपने, तो अब आपने गाड़ी के अंदर काम करवा लिया। सबसे पहले जेन्युइनिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये सही था अपना फैसला? हाँ, एकदम सही था। मतलब जेन्युइन था यहाँ पे सारा कुछ मामला, जो जो चीज़ आपको चाहिए थी सारी कुछ यहाँ पे मिल गई है। बिल्कुल। दोस्तों नीलेश कार की सीरीज पे है आज टाटा की नेक्सॉन, और ये है नेक्सॉन का XM यानी कि सेकंड बेस मॉडल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कार की कंप्लीट बात करने वाले हैं, मॉडिफिकेशन की क्या क्या चीज़ें जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कार का जो इंटीरियर है वो चेक करवाता हूँ, और यहाँ पे काफ़ी कुछ जो अपडेट है वो कंप्लीट भी हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखो सारे डोर पैनल्स वगैरह जो है इसके खुले हुए हैं। क्या क्या अपडेट रहने वाला है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो XM मॉडल जिससे कि आपको बता रहा हूँ, तो इसके अंदर आपको छोटा वाला जो म्यूजिक सिस्टम है वो मिलता है, उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। और पी सोनिक वाला जो अपना टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है वो यहाँ पे लगाया जा चुका है। तो इसकी फिटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। स्पीकर्स आते हैं पहले से ही बाय डिफॉल्ट कंपनी से ही, तो स्पीकर में कोई बदलाव नहीं रहने वाला है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स आपको इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलते हैं, तो इसका फिटमेंट भी रहेगा। टाटा जेनवन अपने कंट्रोल जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। सीट कवर्स देखेंगे तो इसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और अपने फुल बकेट जो सीट कवर्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीटली इंस्टॉल किए जा चुके हैं। इसी के साथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रैपिंग का काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। फ्लोर पे देखोगे डाई वाली जो फ्लोरिंग है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है, जो कि कंप्लीट फ्लोर के ऊपर रहने वाली है। अब आप वहाँ पे देखो तो अपना जो डैम्पिंग का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। एक शीट अंदर की तरफ लगाई गई है और दूसरी शीट जो है इसके ऊपर की तरफ रहने वाली है। पारा मैट की जो अपनी सिल्वर सीरीज की जो अपनी डैम्पिंग शीट है वो इसके चारों दरवाजों के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। म्यूजिक सिस्टम के अंदर अपडेट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कैमरा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो रियर व्यू जो कैमरा है उसकी भी यहाँ पे जो फिटमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है, और कैमरे की जो प्लेसमेंट रहने वाली है लोगों की ठीक नीचे रखी जाएगी। रियर की जो ब्रेक लाइट है जिसको फॉग लैंप कहते हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, और ये भी टाटा जेनवन रहने वाली है। ट्यूटर्स नहीं आते इस वाले मॉडल के अंदर, तो अपने ट्यूटर भी जो है वो इंस्टॉल करेंगे। और ये टाटा जेनवन जो ट्यूटर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, टाटा जेनवन पावर्ड बाय हरमन, ये वाले जो अपने ट्यूटर्स हैं वो इंस्टॉल करने वाले हैं। 4 यूनिट जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी जाएगी। यहाँ पे आप देखो तो जो इस वाली गाड़ी के अंदर से म्यूजिक सिस्टम मिलता है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये वाला सिस्टम आता है इस वाली कार के अंदर, इसको अपडेट कर दिया गया है। और ये वाला जो सिस्टम है हाइपरसोनिक ब्रांड का सिस्टम है वो यहाँ पे लगाया जा चुका है। कुछ इस तरीके का मॉन्स्टर सीरीज में रहने वाला है, डिजिटल साउंड प्रोसेसर के साथ में। तो स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी आप यहाँ पे देख लीजिए। 9 इंच की स्क्रीन है, 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, एंड्रॉइड ऑटो वाला अपना सिस्टम है और यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, विद कारप्ले के साथ ही आता है। फ्रंट से बात कर लेते हैं तो लाइटिंग सिस्टम के अंदर एक जबरदस्त अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फॉग लाइट आपको इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलती है, तो प्रोजेक्टर वाले जो अपने फॉग लैंप्स है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए जा चुके हैं। और इसके हाई और लो बीम जो अपने हेडलैम्प्स की है दोनों के अंदर आपको मिलता है हेलोजन बल्ब। तो यहाँ पर भी जो अपना LED बल्ब का फिटमेंट है वो रहने वाला है दोनों के अंदर ही, इसके लो बीम के अंदर भी और हाई बीम के अंदर भी, दोनों के अंदर जो LED का सेट है वो इंस्टॉल करने वाला है। अदर अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपना आर्मरेस्ट जो है उसका फिटमेंट भी रहने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो कंप्लीट कंसोल है वो यहाँ पे ओपन किया हुआ है। डैम्पिंग की हम लोग बात करें तो डैम्पिंग यहाँ पे लगाई जा चुकी है, एक शीट अंदर की तरफ दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो बाहर वाली भी डैम्पिंग शीट का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। और ये सारा आप देखें तो चारों दरवाजों के अंदर आपको जो इसका फिटमेंट है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो डैम्पिंग जो है डुअल लेयर वाली वो यहाँ पे कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। लाइटिंग सिस्टम का जो काम है दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आप सामने से जो इसका प्रोफाइल है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो अपनी गाड़ी आई है ये अपना RJ नंबर जयपुर से जो है वो आई हुई है। यहाँ पे आप देखोगे तो फॉग लैंप इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलते हैं, तो प्रोजेक्टर फॉग लैंप जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। IPS वाला जो प्रोजेक्टर है वो यहाँ पे लगाया गया है, और इसके अंदर जो है वो 90 वॉट की जो LED बल्ब है उसका फिटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। पर आते हैं और बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स की, तो इसका जो लो बीम है और हाई बीम है दोनों के अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, और दोनों के अंदर जो है LED बल्ब का जो फिटमेंट है वो किया जा चुका है। 130 वोट LED इसके अंदर भी है, और 130 वोट LED जो है इसके अंदर भी इंस्टॉल करी गई है। तो सामने से रिस्पांस आप देख लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। और जब आप इसको यूज करने वाले हैं रोड पे, तो रोड पे किस तरीके का रिस्पांस है वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। अभी साइड लाइटें बंद है, यहाँ पे अपना जो फॉग लाइट है वो आप चेक कर सकते हो, और ये अपना हेडलाइट का और प्रॉपर जो डिपर है ये भी सारा कुछ अपना जो है यहाँ पे वर्किंग आपको देखने को मिलने वाला है। तो क्लियर जो विजिबिलिटी है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों गाड़ी आ चुकी है अपनी शॉप पर, और यहाँ पे एक अपडेट किया गया है। ये अपनी नेक्सॉन की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि फुल क्रोम इंसर्ट के साथ रहने वाली है। साइड प्रोफाइल की अपडेट की मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या जो अपडेट है वो रहने वाला है। तो इसका जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है ये आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। इसके ऊपर अपना जो ग्लॉसी ब्लैक कवर है वो इंस्टॉल किया गया है। डोर हैंडल्स के ऊपर भी आपको जो क्रोम इंसर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये लगाया गया है। और यहाँ पे आप रियर वाला डोर हैंडल भी चेकआउट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से है।
अपने डोर एज गार्ड जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि यहाँ पे रहने वाले हैं। और अपना यहाँ पे आप देखोगे तो साइड बीडिंग है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जो कि फुल क्रोम में रहने वाली है। तो ये 3-4 अपडेट जो है वो आपको साइड प्रोफाइल पे देखने को मिल जाएंगे। आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो डोर वाइजर भी इंस्टॉल करवा सकते हो। अपने पास क्रोम लाइन और विदाउट क्रोम लाइन भी अवेलेबल है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना जो एंटीना है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि अपना शार्क फिन में रहने वाला है। इस वाली गाड़ी के अंदर पोल टाइप आता है, आप शार्क फिन जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। किस तरीके का व्यू है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो रियर व्यू कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो रहने वाली है। आउटपुट चलेंगे, इंटीरियर में आपको चेक करवा देंगे। इसके अलावा नीचे आप देखोगे तो नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे, जो कि रनिंग रिफ्लेक्टर्स रहने वाले हैं, मैट्रिक्स वाले। और यहाँ पे अपनी जो रियर की फॉग लैंप है वो भी इंस्टॉल करी गई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर से और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से कौन कौन सी एक्सेसरीज इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करी गई है। तो डोर पैनल वगैरह सारे कुछ पैक हो चुके हैं। आपको बताया था कि डैम्पिंग शीट का जो फिटमेंट है वो किया गया है, काम कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सीट कवर्स की। तो यहाँ पे आपको जो फुल बकेट सीट कवर्स है उसका फिटमेंट देखने को मिल जाएगा। ब्लैक और सिल्वर की जो थ्रेडिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। प्रॉपर जो फिटमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साइडों में अपना बर्फी डिजाइन रहने वाला है और सेंटर में अपना जीटी वाला जो पैटर्न है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल प्रॉपर जो फिटमेंट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। गाड़ी का जो इंटीरियर है ओवरऑल फ्रंट व्यू जो है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। यही नहीं, सेंटर में लगा है टाटा जेनवन वाला अपना आर्म रेस्ट, जो कि आप यहाँ पर देखोगे तो आपको इसके अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स भी मिल जाते हैं। और ये टॉप मॉडल वाला बिल्कुल रहने वाला है। इसमें आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, नीचे की तरफ स्पेस है और ये अपना शटर भी प्रॉपर जो है वो वर्क करने वाला है। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट जो पैनल है वो सारे कुछ इसमें चेंज हो जाते हैं। तो ये अपना जो आर्म रेस्ट है टाटा जेनवन वाला वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। पियानो ब्लैक के फिनिशेस आपको जो है इसे कंप्लीट जो पोर्शन के ऊपर देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे कंप्लीट जो है इसको भी चेकआउट कर सकते हो किस तरीके का आपको जो स्टीयरिंग रैप है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो फुल्ली यहाँ पे इसको जो है रैपिंग के साथ काम कंप्लीट हो चुका है। और स्टिचिंग भी आप यहाँ पे देखिएगा तो बिल्कुल प्रॉपर आपको जो इसकी स्टिचिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे टाटा जेनवन वाले जो अपने स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो अपडेट किए गए हैं, जो कि प्रॉपर्ली पेयर्ड रहने वाले हैं। यहाँ पे आप इसकी वर्किंग जो है वो देख सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो अपना म्यूजिक सिस्टम भी अपडेट किया गया है, जो कि 9 इंच की स्क्रीन के साथ रहने वाला है। और कैसा कुछ इसका इंटरफेस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है इसका फ्रेम यहाँ पे यूज किया गया है और प्रॉपर जो फिटमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो पैनल गैपिंग बिल्कुल भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली। सिस्टम का रिस्पॉन्स देखेंगे तो क्विक रिस्पॉन्सिव जो टच स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है। एंड रियर व्यू जो कैमरा है वो भी इसके साथ जो है वो इंस्टॉल किया गया है। कैमरे का रिस्पॉन्स किस तरीके का है वो आप जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रॉपर जो है यहाँ पे आपको क्लियर जो विजिबिलिटी है देखने को मिल जाती है। अब क्योंकि ये एक्सएम वाला वेरिएंट है तो इसके साथ अपना जो कैनवस है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि आप देखोगे तो कैनवस के साथ जो इसका फिटमेंट रहने वाला है, जिसमें आपको पीछे की तरफ सेंसर्स भी जो है वो मिल जाते हैं। और ये प्रॉपर जो है वर्किंग रहने वाले हैं। आप इसको इस तरीके से मिनिमाइज हाइड भी कर सकते हैं और अपना फुल स्क्रीन के अंदर जो व्यू है वो भी चेक कर सकते हैं। तो कैमरे के बाद अपडेट अगर हम देखें तो कैमरे के बाद यहाँ पे अपडेट किया गया है इसके इनसाइड रियर व्यू मिरर का, जो कि आप यहाँ पे देखोगे डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ जो अपना मिरर है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। साइज में छोटा आता है, जो इस वाली गाड़ी के अंदर लग करके आता है वो साइज में छोटा होता है। और दूसरा उसमें आपको डे नाइट का जो एडजस्टमेंट है वो भी नहीं मिलता है। फ्लोर पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या अपडेट रहने वाला है। तो सबसे पहले फ्लोरिंग में आपको दिखा चुका हूँ, कंप्लीट फ्लोर के ऊपर डाई वाली जो फ्लोरिंग है वो करी गई है और उसके ऊपर ये 70 वाले जो मैट्स हैं ये यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। और एक और बहुत बेहतरीन चीज जो है यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है वो है इसकी, यहाँ पे आप कंप्लीट चेक करिएगा, एम्बिएंट लाइट। तो एम्बिएंट लाइट का जो फिटमेंट है वो भी इस कार के अंदर रहने वाला है। जब आप इसको ऑन करोगे, मैं एक बार की निकाल देता हूँ और अब इसको लगाता हूँ। यहाँ पे की मैंने इंसर्ट की, तो यहाँ पे मैंने की इंसर्ट कर दी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बहुत जबरदस्त जो इसका वेलकम फीचर है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो काफी इंप्रेसिव जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और आपके पास ना इसके अंदर एप्लीकेशन के थ्रू, फोन के अंदर एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और जिस भी कलर के अंदर आपने इसको यूज करना है वो आप यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो फोन के अंदर एप्लीकेशन के थ्रू जो है इसको मैं कंट्रोल करने वाला हूँ। ये अपना हो जाता है कनेक्ट, कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो चुका है। और अब आप यहाँ पे देखिए जिस भी कलर को आपको लगाना है, चाहे वो ग्रीन लगाइए या फिर आप जोन सा कलर आपको पसंद आता है उस कलर में आप इसको चूज कर सकते हैं। इसमें आप क्योंकि अभी K4 वाली है तो इसके अंदर आपको कई सारे स्टाइल्स भी देखने को मिल जाएंगे। लाइक ये आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके का स्टाइल आपको मिल जाता है। ट्रांजेक्शन मोड भी है जिसमें आपको कुछ इस तरीके का जो व्यू है वो देखने को मिल जाता है। ये वाटर मोड जो कि काफी ज्यादा जो है अच्छा लगता है देखने में, तो भी आप चूज कर सकते हैं। फ्लो मोड है, इस तरीके से टेल मोड है। तो अपना जो है इस तरीके के सारे मोड जो है वो रहने वाले हैं। मतलब काफी बड़ी लिस्ट है इसकी और आपके पास कई सारे इसके अंदर ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। तो इसको स्क्रॉल करते जाइए और अपने हिसाब से जो है गाड़ी के कैबिन को आप जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मल्टीपल जो है फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको म्यूजिक का भी ऑप्शन मिल जाता है, माइक्रोफोन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके के काफी कुछ जो वैरायटीज हैं इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें थी जो कि इस कार के इंटीरियर में रहने वाली है। रियर सीट की फिटमेंट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी। प्रॉपर जो फिटमेंट है वो यहाँ पे किया जा चुका है और इसको भी आप चेकआउट कर लीजिए।
यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी जो वेलकम लाइट है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जो कि अपनी ब्लैक कलर की है। ब्लू कलर की इसके ऊपर आपको जो इल्यूमिनेशन है वो देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर भी आपको जो इल्यूमिनेशन है वो देखने को मिल जाएगी। एम्बिएंट लाइट 10 पीस में है, अपनी जो 2 पीस डैशबोर्ड पे, 4 पीस डोर पैनल पे और 4 पीस आपको जो फुटवेल्स है उनके ऊपर जो है देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों कार की सारी एक्सेसरीज मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा है। सर सबसे पहले नाम बताइए आप अपना। भरत सिंह। और सर आपका? भास्कर मीना। तो सर कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जयपुर से। तो यहाँ के बारे में, जयपुर से आप आ रहे हो, यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब पे। यूट्यूब से आपने वीडियोस वगैरह देखी? तो नीलेश कार एक्सेसरीज को चूज़ करने का कोई खास रीज़न था सर? आपने मतलब कि और लोगों की भी वीडियो देखी होगी? हाँ, मैंने मनीष की भी देखी थी और इनकी भी देखी, तो ये थोड़ी जेन्युइन लगी मुझे। अच्छा, तो इसके कारण जेन्युइनिटी हाँ, आपने हाँ। मतलब यूट्यूब पे जो सोचा हाँ, आपने, थोड़ा इसको तो अब सोचा। आपने गाड़ी के अंदर काम करवा लिया। सबसे पहले जेन्युइनिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो हाँ। ये सही था अपना फैसला? हाँ, एकदम सही था। मतलब जेन्युइन था यहाँ पे सारा कुछ बिल्कुल, मामला? सब सही। जो चीज़ आपको चाहिए थी सारी कुछ यहाँ पे मिल गई है? बिल्कुल फिनिशिंग फिटमेंट कैसा लगा है? बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। तो जिस तरीके से आज तक हम लोग वीडियोस में दिखाते रहे और आप लोग देखते रहे हो, तो वैसा ही काम हुआ है या कुछ कमी रह गई है? नहीं, वैसा ही काम हुआ। मतलब अप टू द मार्क सेटिस्फेक्शन के साथ हाँ, काम हो गया है। satisfaction। जयपुर से आप आए हो, बेसिकली कितना किलोमीटर होगा दिल्ली? 350। 350। हाँ। तो मतलब 700 किलोमीटर हो जाएगा आना और हाँ। जाना। तो ये 700 किलोमीटर और एक दिन पूरा आपने एक तरीके से लगा दिया अपना, तो ये वर्थ है सर एट द एंड जो काम हुआ है? ये तो टाइम ज़्यादा लग गया, बाकी सब बढ़िया है। मतलब सारा आए वो संतुष्टि है इससे। मतलब कि जो आपने टाइम लगाया है वो हाँ। अपना काम का लगा है। हाँ, काम का लगा। एक नंबर देना हो 10 में कितने नंबर देना चाहोगे? 9 नंबर। 10 में 9। और पेमेंट आपने कितनी कर दी सर? मैंने 90। 90,000। तो ये 90,000 वर्थ है पेमेंट अपनी? नहीं, सही है एकदम। सही है। हाँ, एक बार सर को ही मिल लेते हैं। तो सर भी आए हुए हैं साथ में। सर आपका फीडबैक कैसा है, कैसा लगा आपको काम? नहीं, काम बहुत अच्छा है इसका। तो सेटिस्फेक्शन के लायक है? हाँ बिल्कुल। तो अगर ये नंबर मांगे जाएँ आपसे 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? मैं 8 नंबर दूंगा। 8 नंबर। 2 नंबर काटूंगा, टाइम बहुत लगा इन्होंने। अच्छा, हाँ आपने एक नंबर काटा था, टाइम की वजह से ही काटा है। तो अगर टाइम को हम अलग कर दें कि टाइम जो लगा है आपका उसको अगर अलग कर दिया जाए, उसके अलावा जो जितना काम हुआ है क्या ये वर्थ है कि मतलब नहीं, बाकी सब कुछ अच्छा है। सब कुछ सेटिस्फेक्शन लायक है? बस टाइम है थोड़ा सा, अब देखो टाइम तो लग भी जाता है, करो अब ये तो हम भी मानते हैं। बाकी काम बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। मतलब अगर टाइम ना देखा जाए तो ओवरऑल सेटिस्फाइड हाँ, काम हो बहुत चुका अच्छा, है। हाँ। तो मतलब आप खुश होकर के जा रहे हो ना? बिल्कुल, तो एक बिल्कुल। स्माइल कर दीजिए अगर आप कुछ ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और बेसिकली आप लोग जयपुर से आ गए हो तो दूर से हमारे पास, सबसे पहले उसका धन्यवाद देना चाहूँगा और आपकी नई कार के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।